दोस्तों स्वागत है आज के एक न्यू वीडियो में। देखो जितने भी आरआरबी ग्रुप डी के बंदे हैं ना, जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि जो साइंस है वो 25 नंबर का आ रहा है और उसमें जो फिजिक्स है 5 नंबर तक का 5 क्वेश्चन तक का फिजिक्स में आ रहा है। देखो जितना भी अभी तक पेपर हुआ है ना, 27 नवंबर से 16 दिसंबर तक का मैंने ना सारा क्वेश्चन इसमें लिख दिया हूँ। और ना मैंने ये भी लिखा हूँ कि जैसे कि कितने तारीख को कौन सा एग्जाम होता है और कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि भाई देखो जितना भी ये क्वेश्चन है ना पेपर में सारा आया हुआ है, भाई एक एक क्वेश्चन का ना जो फॉर्मूला है सारा कुछ लिख लेना अपना अलग से नोट्स में और उसको भाई अच्छी तरीके से रट्टा मार के समझ के जाना, ठीक है। क्योंकि ना इससे इसी में से घुमा फिरा कर नहीं मेरे को पूछ रहे हो, इससे बाहर नहीं पूछ रहे, तो आपका कम से कम 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो दोस्तों अभी चलो हम स्टार्ट करते हैं। एंड ये रिक्वेस्ट है ना कि एंड तक बने रहना ताकि ना आपको सारा क्वेश्चन समझ आए। टोटल 28 क्वेश्चन है और आपको एक एक क्वेश्चन चीज़ का पता लगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि देखो 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 किलोग्राम के एक ब्लॉक पर कार्य कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक प्रारंभ में विराम अवस्था में होता है, ठीक है। और जो बल है 5 सेकंड तक लगाया जाता है। तो ब्लॉक का अंतिम में मतलब जो ब्लॉक का फाइनल है वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो सोल्व कैसे करते हैं ना, मेरे को यार थोड़ा बैकग्राउंड में हो जाए तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। बाकी लोग आप क्वेश्चन में भी ध्यान देना। तो सबसे पहले देखो फोर्स हमें इतना दिया होता, मास हमें इतना दिया, टाइम इतना दिया होता। अगर देखो कोई वेलोसिटी नहीं दिया है तो हम इनिशियल वेलोसिटी सपोज हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमें ना ये निकालना है, ठीक है। ये हमें इनिशियल दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमारे पास है नहीं और हमारे पास टी टाइम दिया हुआ है। तो हमारे पास मास दिया हुआ है तो हम फोर्स का फॉर्मूला लगा के m × a से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करके हमारा आंसर ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। एंड जिसके शिफ्ट में भाई ये क्वेश्चन कमेंट में भाई जरूर से कर देना, ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन आता है। एंड अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों देखो जो ये क्वेश्चन है ना, एक मतलब मैंने आपको बोला था कि मिरर या लेंस से कंफर्म क्वेश्चन आ ही रहा है। देखो ये क्वेश्चन 28 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि देखो कोई ऑब्जेक्ट है, क्या लिखा हो कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम, देखो कोई ऑब्जेक्ट है मतलब कनकेव मिरर है ना, उससे इतने दूरी पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो लिखा है कि द फोकल लेंथ इसका इतना है, ठीक है, रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो हमें इसका पता है वी निकालना है, तो हमें इसका ना वी निकालना है। तो अभी देखो ये क्या है कि ये ना कनकेव मिरर का केस आ गया। तो कनकेव मिरर में आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट होता है ना तो उसका फोकस दूरी बनता है तो हम माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये -30 से फोकस आ जाएगा। तो फोकस कितना आ जाएगा -30 से। एंड इसका ये क्या नहीं, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो ये माइनस यू आ गया -30 एंड एफ आ गया -15, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना और इसका वी निकाल देना, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा कि आप भाई कमेंट में इसका आंसर जरूर से बताना। अब इसका अगला क्वेश्चन आ गया कि अब देखो क्या है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और अधिकतम 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जाती है। वस्तु की प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी देखो क्या करना कि ये 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो ये ना मैंने सारा ये क्वेश्चन है मैंने बिल्कुल सोल्व कर दिया हूँ ताकि आपको ना सारे को समझ आए। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है। तो v² 2a से हमने फॉर्मूला लगाए और इसका हम मतलब हमारे को ये दिया हुआ है कि हाइट हमें इतना दिया हुआ है, सेंटीमीटर को हमने पहले मीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है। और इसका जो इनिशियल वेग है हमने, क्योंकि देखो कोई ऑब्जेक्ट है उसको फेंका गया है तो मतलब एक समय पर रुका होगा तो हमने उसका इनिशियल 0 मान लिया और उसको नीचे की ओर खींचेगा ग्रेविटी। तो जी हमने मान लिया कि 9.8 होगा। नीचे की ओर देखो हमने फेंका ऊपर के ऊपर नीचे की ओर आया तो नीचे की आ रहा था माइनस में होगा तो माइनस में हमने कर दिया, ठीक है। और उसी स्पीड से कुछ आ रहा है तो वही एक्स जी ग्रेविटी हो गया ए के बराबर, मतलब एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। तो वही ए का वैल्यू भी आ गया, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूले में अब रखना और बाकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं फटाफट समझा रहा ताकि ना आप लोगों का ना मतलब टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। बर्बाद का मतलब ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, फटाफट मैं आपको दिखा के सोल्व करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं एक एक चीज़ सोल्व करके बताऊँ आपके लाइव एकदम, तो दोस्तों उसमें टाइम लग जाएगा। बाकी आप एक बार कमेंट करके बता देना अगर चाहते हो तो वैसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड और उसकी दूरी 17 मीटर है तो ध्वनि तक उस दूरी को पहुँचने में कितना समय लगेगा। अब आपको पता है कि यहाँ देखो चाल है, यानी कि ये हमें दे दिया स्पीड है ना, और ये हमें दे दिया डिस्टेंस है, और हमें निकालना है टाइम कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से टाइम पे कैसे निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया 17,
ठीक है, और हमें स्पीड दे रखा 340, तो डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये देखो किस में के 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत उपकरण की शक्ति वाट 20 वाट है, शक्ति 20 वाट है और वह 120 वाट को वोल्टेज पर काम करता है, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। अब देखो क्या चीज़ है कि विद्युत धारा कितनी होगी, तो आपको पता है कि पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है, ठीक है, आई करंट होता है। अब हमें धारा निकालना है, तो करंट को यहाँ रखे और इसको इसके नीचे भेज दिए, तो P/V आ गया है। अब इसका देखो जो शक्ति वाट है ये इतना आ गया, मतलब ये पावर आ गया इतना, और उसके बाद वोल्टेज पर काम करता है कितना, इतना वोल्टेज पे काम कर रहा है, तो डिवाइड करके ये आंसर आ गया। ये देखो 2 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों क्या है कि यदि विद्युत शक्ति 840 वोल्ट और वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो विद्युत धारा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। प्रतिरोध मतलब इसका होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये मैंने आर निकालना है हमें, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर से बताना। मतलब कोई सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा हो ना कि आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे सोल्व करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ, क्योंकि मैं तो सोल्व कर दूंगा। इसमें नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं सोल्व करके दिखा दूँगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, जैसे कि 4 न्यूटन का एक नियत बल 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक बॉक्स पर क्या लिखा हुआ कि 5 पर लगाया जाता है, तो यदि बॉक्स के नीचे वेलोसिटी इतना है, तो ये कुछ ऐसी क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है। ये 3 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में है, ये बाकी ये आंसर इसका देख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते अगले में। अब देखो कि कोई कनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ इतना है, ठीक है, एंड ऑन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ इतना, ठीक है। इसका फोकल लेंथ है इतना, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है, इतने पे रखा हुआ है। और ये देखो लेंस का बात कर रहा है, तो लेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो हमें इसका ना क्या है, मैग्नीफिकेशन निकालना। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U होता है, फाइनल अपॉन में ऑब्जेक्ट वाला इनिशियल, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम निकाल लेंगे V और U, आपको पता है कि यहाँ से V और U दोनों निकल जाएगा, ठीक है। U तो हमें दिया हुआ है, V यहाँ से निकल जाएगा, जो आंसर निकल जाएगा उसको इसमें रखना, फिर उसको सोल्व करके निकाल लेना आंसर, ठीक है। इसका भी आप कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। आपने देखो आंसर कैसे बताना कि 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का ये आंसर है, तो मैं आपको खुद ही देख लूँगा कि हाँ चलो इसका इन्होंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि इफ़ अ पर्सन वेट ऑन अर्थ इज 24 न्यूटन, व्हाट विल बी द वेट ऑन द मून। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है अर्थ पे, अगर उसका वेट इतना है, तो उसका मून पे वेट, चांद पे वेट कितना होगा। तो आपको पता है कि अर्थ का एक छियाई हो जाता है। अगर कोई यहाँ पर बंदा 60 किलो का है, तो वहाँ पर 6 किलो का हो जाएगा। तो वैसे ही कोई है यहाँ पर 24 न्यूटन का वेट है, तो अर्थ पे जाएगा तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी ये क्वेश्चन है, आप एक बार देख लो, इसका आंसर भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अब अगला क्वेश्चन आया है कि ये 8 ओम्स के प्रतिरोध पर किसी वोल्टेज मान पर 200 जूल कार्य करता, 200 जूल ऊर्जा का उत्पादन होगा, तो टाइम अगर हम मान लेते 1 सेकेंड। तो दोस्तों ये देख लो कैसे करना है, मैंने आपको यहाँ सोल्व करके बता दिया हूँ, ठीक है। आप अपने तरीक़ा से भी सोल्व कर सकते हो, बट ये मैंने सोल्व करा क्योंकि देखो जो एनर्जी होता है, ठीक है, वो पावर इनटू टाइम हो गया, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया। तो यहाँ से हमने मतलब इसको फिर पुट इन इक्वेशन 1 में हमने पुट करा है, फिर P की जगह हमने ये कर दिया, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। V हमारे पास नहीं है, हमको एनर्जी दे रखा है इतना, ये देखो 200 दे रखा है एनर्जी ऊर्जा, ठीक है, 200 ऊर्जा दे रखा है, ये रहा। V हमें निकालना है, 8 हमें ओम्स प्रतिरोध दिया हुआ है, और इनटू टाइम कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने ये आंसर करके ये निकाल लिया, ठीक है। 4 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अभी तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन है, कम से कम 10 मिनट और लग जाएगा, ठीक है। देखो एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वस्तु का 5 लगाया जाता है, और वस्तु 5 मीटर विस्थापित होती है। तो ये देखो वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा के इसमें ये पुट करके ये सब निकाल लेना। बाकी ये शिफ्ट आप देख सकते हो, ठीक है, ये सारे इसी शिफ्ट में आए हुआ है।
अगला क्वेश्चन है कि एक परिपथ में विद्युत ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। विद्युत विभव होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V = 5 वोल्ट और प्रतिरोध इतना है, इतना ओम है, तो आई का मान निकालो। तो V तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला V = IR, इसको फोन में करके जो निकालना हमें उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मतलब चेंज करा और फिर निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि उसमें हीट 64 जूल है तो रेजिस्टेंस इतना है, तो उसका वोल्टेज कितना होगा। तो देखो हीट का ये हमने फॉर्मूला लगा के हमें हीट इतना दे रखा है, हमें V निकालना है। टाइम हमें दिया है 1, टाइम 1 नहीं दिया, हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। और अपॉन में 4, तो 4 हमें क्या दिया हुआ है, 4 हमें ये दिया है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से हमने V निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि द्रव्यमान 1500 kg है तो वेग इतना है, तो उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन जूल में कन्वर्ट करो। तो दोस्तों ये मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो सारा, ये 12 दिसंबर के फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आ रही है अगले क्वेश्चन की। देखो, यदि किया गया कार्य 100 जूल है और आवेश इतना है। अब देखो ये क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, यानी क्यों, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आपको पता है कि ये हमें दिया पोटेंशियल डिफरेंस का हमने ये कर दिया वर्क अपॉन में क्यों, चार्ज आवेश है, ये मतलब वर्क हमें इतना दिया, चार्ज इतना दिया, तो उसको करके हमने निकाल दिया। वीट पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। बाकी ये सब आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, देखो मैं आपको बोलना चाहता हूँ ना कि ये सारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो आप लोग ना इसको, मैं अगर आप कमेंट करोगे तो भाई मैं आपको सारा क्वेश्चन है एक एक करके बताऊंगा लाइवली, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको PDF चाहिए तो भाई कमेंट में ज़रूर से बता देना कि PDF के लिए, ठीक है। आपको मैं सारे के स्क्रीनशॉट लेके PDF में कन्वर्ट करके आपको भेज दूँगा, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।